हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध शुरू होने वाला है महाभारत का। और सब लोगों ने, अर्जुन, भगवान कृष्ण समेत सभी ने अपने अपने शंख नाद कर दिया, उन्होंने शंख बजा दिए सबने। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। हे अच्युत, हे कृष्णा, आप प्लीज़ मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है। भगवान ने ले आ गया, रथ स्थापित कर दिया, देखो क्या देखना चाहते हो। तो अर्जुन ने जो देखा उससे विवल हो गया, विचलित हो गया। और अर्जुन ने बोला मेरी चमड़ी जल रही है, गला मेरा तालू सूखा जा रहा है, मैं गांडीव संभाल नहीं पा रहा हूँ। और अर्जुन ने अनेक बातें बोली, निष्कर्ष निकाल के दे दिए कि श्रेष्ठ यही है कि मैं मर जाऊं। मैं कैसे अपने गुरुओं पर, भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर मैं कैसे प्रहार कर दूं। शब्दों से भी प्रहार नहीं कर सकते, बाणों से कैसे प्रहार कर दूं उनपे। ये युद्ध इत्यादि से इतनी हानि हो जाएगी कि कई अधिकतर घरों में तो जो कुल धर्म है नष्ट हो जाएगा, जो सनातन है, जो अभी तक चला आ रहा है लाखों करोड़ों वर्षों से, खत्म हो जाएगा। जब सनातन जो कुल धर्म है खत्म हो जाएगा, लोग अधर्म में जो है लग जाएंगे, अधर्म करना शुरू कर देंगे, तो उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। कुल की स्त्रियां दूषित हो गई तो जो आगे आने वाले संतान है वो दूषित वर्ण संकर पैदा होगी, जिसको कि कोई लेना देना नहीं है धर्म से। पूरा संसार खत्म हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे सारे लोग, और दोषी कौन है? मैं हूँ। निष्कर्ष पे ही पहुंच गए अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम विद्वानों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन बात देखो बेवकूफ़ी वाली है। ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है एक्चुअली में। अर्जुन को भी पता है भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में, लेकिन फिर भी अर्जुन ने ये धृष्टता दिखाई निष्कर्ष निकालने की हर एक विषय के ऊपर। और भगवान को उन्हें कहना पड़ा कि तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। तो जब हम किसी वैष्णव के संपर्क में जाते हैं, उनके सामने जाते हैं, तो किसी साधु के सामने जाते हैं, तो हमें अपने अधकचरे ज्ञान का उस समय हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम जो शास्त्रों के अनुसार हर विषय पे क्या मत है वो हम सामने से जिज्ञासा करें। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता तो केवल अर्जुन के लिए बोली गई थी। अभी पीछे मैं वैक्सीनेशन के लिए गया, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद वो बोलते हैं वहाँ पर 10 मिनट बैठे रहो। तो मैं बैठा हुआ था, मेरी वेशभूषा से उनको लगा ये डिवोटी है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे हमें कुछ बातें बताओ। उन्होंने प्रश्न पूछे, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न पूछे खुद ही उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न पूछे खुद ही उत्तर दे रहे हैं। तो मैंने उनको 5 मिनट ऐसे चलता रहा, तो मैंने उनको बोला जब आपने प्रश्न भी खुद ही पूछने हैं, उत्तर भी खुद ही देने हैं, तो मुझे यहाँ पे क्यों बिठा के रखा है आपने? भाई मुझे तो जाने दो यहाँ से। आप तो दोनों कर्तव्य अच्छे से निर्वाह कर रहे हो आप, लेकिन किसी कंक्लूजन पे तो पहुँच नहीं रहे, मन में तो आपके डाउट्स ही हैं। लेकिन अगर आपको बात सुननी पड़ेगी दूसरे की, तो जाके बात बनेगी। भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए बोली है। तो मैंने उनसे पूछा कोई श्लोक है कि केवल अर्जुन के लिए बोली हो? आपने भगवत गीता कभी पढ़ी है? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। जो जीव है वो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में जाता है। उसके बाद जैसे ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही एक परिवर्तन होता है देह का परिवर्तन,
जिसको मृत्यु कहते हैं, वो ये भी एक परिवर्तन ही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ये सोच के कभी भी शोक मोह नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, उन सज्जन से, कि ये जो श्लोक है क्या ये केवल अर्जुन के लिए है? क्या आप मुझे समझा सकते हो कि ये केवल अर्जुन के लिए क्यों है? और मैंने उनको बोला कि भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक पे हम बात कर सकते हैं कि वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है। गीता महात्म्य में लिखा है कि वेद शास्त्र जितने भी हैं वो सारी गाय के समान है, अर्जुन जो है बछड़े के समान है, भगवान कृष्ण ग्वाले के समान है जो उसको दोहन कर रहे हैं। उसका दूध पिएगा कौन? हम सब पिएंगे उसका दूध। ऐसे ये जो भगवत गीता है ये अर्जुन को संकेत करके बोली गई है, लेकिन हम सबके लिए है ये भगवत गीता। भगवान सब रोकते क्यों नहीं है लोगों को गलत काम करने से? तो मैंने उसको उदाहरण दिया कि अगर एक बच्चा है वो चॉकलेट खाना चाहता है, उसके माँ बाप को पता है चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, टॉफ़ी खाने से, उसको मना करेंगे, लेकिन बच्चा बहुत जिद करेगा तो माँ बाप पैसे दे ही देते हैं, चल खा ले भाई, अब तेरे दांत खराब होंगे तू देख लियो। ऐसे ही भगवान भी हैं, भगवान ने साधु भेज दिए, शास्त्र दे दिए, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब हम अगर जिद पे अड़ जाएं तो भगवान उपदृष्टा अनुमंता जा, भगवान अनुमति भी देते हैं, भगवान देखते भी रहते हैं, भगवान बोलते हैं चलो ठीक है कर लो, झेलना आपको पड़ेगा। तो क्या भगवान का उसमें क्या भगवान जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार नहीं है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, काम वासना डिज़ायर्स जो हमारी हैं, भगवान से विमुख अगर भोग करने की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जो क्रोध हमारी इच्छाओं को पूरे ना होने से जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जो संस्कृत भाषा है, मैंने उनको समझाया, संस्कृत भाषा बहुत ही विस्तृत है और हर शब्द के अलग अलग मतलब हैं उसके, पहली तो बात है। दूसरी बात, आप अलग अलग तरह से संधि विच्छेद करके और भी अधिक मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर कैसे समझेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा गुरु परंपरा के माध्यम से। अगर आप गुरु परंपरा के माध्यम से, जिन्होंने उस ज्ञान को एज इट इज़ यथारूप नहीं समझा, तब तक उसको कभी भी समझा नहीं जा सकता। अगर ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे तो बात दिमाग में आएगा, नहीं तो हम जो हमारा अध कचरा ज्ञान है उससे हमें कोई हेल्प तो मिली नहीं आज तक। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। जो हमारे डाउट्स पहले थे 50 साल पहले, आज भी वही डाउट्स हैं हमारे माइंड में। कोई उन हमारे शंकाओं का को निर्मूल, उसका निवारण, उसको ख़त्म नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बेवकूफ़ हो, और दूसरे से, एक हायर अथॉरिटी से, उसके अनुगत होकर जब सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो ये जो हमारा जो हाफ नॉलेज है ये हमें हमेशा परेशान करते रहेगा। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की